श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। शंकर ने वरदान दिया। उसी समय पवन देव दशरथ जी के यज्ञ में उत्पन्न चरु का भाग जो श्री कैकेयी माँ को देने पर उन्होंने माख करके, मान करके, रूठ करके कि कौशल्या जी को आधा शेर दिया, हमको पाव भर दिया। वो गुस्से के मारे, घूंघट तो था ही पर वैसे ही खड़ी रह गई, खाती नहीं। और प्रसाद का नियम है प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, मिलते ही तुरंत पाना शुरू करना चाहिए। प्रसाद पाने में विलंब करे तो ठाकुर जी का स्नेह कम हो जाता है। आपको कोई प्यारा व्यक्ति दौड़कर गले से लगाना चाहे, आपका कर्तव्य है लग जाओ उसके गले से। वो तो प्रेम में विभोर है। आप कहो रुको पहले हाथों धुले, साबुना में लगाए तब तुमसे गले से मिलेंगे, जा तेरी ऐसी तैसी, प्रेम तो खत्म हो गया। जिस समय स्नेह का जोश था उस समय तुमको संसार का होश कैसे आया? प्रेम जानते नहीं हैं, प्रेम का स्वरूप श्री रघुनाथ जानते हैं। इसलिए विदुरानी छिलका खिलावे तो छिलका खा लेते हैं, शबरी जूठा बेर खिलावे तो उसको भी खा लेते हैं। प्रेम के बीच में होश की बातें काय को? तो ठाकुर जी भक्तों को प्रसाद दिलवाते हैं, तो इस प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, प्यार। प्रसादम कर तुमरहसि, माने कृपा करो। तो भगवान अपने प्रेम को प्रसाद के रूप में दिलाते हैं, उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। सूखा हो, दूर देश से लाया हुआ हो, बासी हो, अन्न हो, आप एकादशी का व्रत किए हो या अन्य कोई व्रत किए हो, किसी नियम में हो, प्रसादम लभते यत्र, जब प्रसाद मिला तो उन सबका फल मिल रहा है। और उसके बीच में तुमने यदि उसकी अवहेलना की तो आज तक किए हुए जप तप व्रत सब नष्ट हो जाएंगे। सब व्रतों को हजारों बार करने का जितना पुण्य होता है, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, तत्फलम समवाप्नोति विष्णुर नैवेद्य भक्षणात्, उतना भगवान के प्रसाद पाने से होता है। तो माता रूठी है तो एक चील झपट्टा मारी और जो था वो लेकर चली गई। ये इतनी जल्दी हो गया, कौशल्या जी को दिया, कैकेयी जी को दिया, सुमित्रा जी को देने के लिए हाथ में वो खीर का लौंदा उठाया, तब तक कैकेयी जी का खीर लेकर चला गया। दशरथ जी ने देखा कि तो गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने वो जो हाथ में था ना वो कैकेयी जी के हाथ में दे दिया। और तब कौशल्या जी की तरफ देखा। अपने पति के हृदय की बात जानने वाली कौशल्या जी ने संकोच न होवे महाराज को, इसलिए अपने में से आधा भाग लेकर के सुमित्रा जी को दे दिया। तब कैकेयी जी ने सोचा हमको भी देना चाहिए, उन्होंने भी अपने में से आधा करके दे दिया। इस प्रकार यहाँ 4 भाग हो गए। और वो जो एक भाग चील लेकर गई उसके ऊपर सैकड़ों चील झपट्टी लूटने के लिए, तो छूट गया। पवन देव सर्वत्र हैं, उन्होंने सोचा ये ब्रह्ममय हविष्य वैकुंठ से आया है, ये पृथ्वी पर गिरे तो पृथ्वी वैकुंठ हो जाएगी, रसातल को चले जाएगी, अथवा त्रिपाद विभूति पहुंच जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए पवन देव ने उसको अपने हाथ में ले लिया। और देवता इसलिए जानते हैं कि इसको खाओ तो पेट में बालक होवेगा, तो अपने तो क्षेत्र नहीं है इसलिए किसको देवें। उसी क्षण माता अंजना ने शंकर जी से कहा आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान शंकर बोले तथास्तु। और पवन देव ने वो खीर उसी में धर दी। तो माँ ने सोचा प्रसाद मिला। पवन देव के आने से जो कपड़े उड़ने लगे तो माता ने वस्त्र को संभाला, कहा कौन है दृष्टता कर रहा है मेरे वस्त्रों को छूने की, सामने प्रकट हो जाओ अन्यथा श्राप देती हूँ। पवन देव मूर्तिमान प्रकट हुए, प्रणाम किया, देवी मैं पवन हूँ, ये प्रसाद आपको ला करके दिया हूँ, साक्षात वैकुंठ से आया हुआ है। भगवान शंकर का वरदान, शिव का तेज और ये वैष्णव तेज दोनों मिलकर हरिहरात्मक स्वरूप शक्ति धारण करने वाला आपका पुत्र होगा। मेरी दी हुई हवि से होगा, इसलिए पवन पुत्र कहलावेगा। मेरे समान ही प्रचंड पराक्रमी और किसी की पकड़ में नहीं आने वाला। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र, शंकर सुवन, केसरी नंदन, इन 3 नामों से विख्यात हुए। फिर तो श्री हनुमान जी महाराज की सारी लीलाएं प्राय आप लोग सुन चुके हैं। कलयुग की एक लीला सुनो। कलयुग के प्रारंभ में गया जी में, जहाँ पितरों का श्राद्ध पिंडदान करना होता है, उस गया क्षेत्र में धर्मारण्य नाम का एक नगर पहले बंद था, फिर वो नगर हो गया। जब भगवान श्री राम
माता कौशल्या, श्री दशरथ जी आदि सभी बड़ों का श्राद्ध करने के लिए गया जी गए। गया में सबको पिंडदान किया। श्री सीताराम जी ने दशरथ जी को, कौशल्या जी को, कैकेयी माँ को, जितनी माताएं थी सबको, और भी जो दादा परदादा सबका। वहां 84 वेदी है, सब जगह पिंडदान करना होता है। जो लायक बेटा गया में जाकर अपने पितरों को 84 वेदी पर पिंडदान कर देता है, उसके पितर 84 लाख योनि से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। जो करता नहीं अथवा कम करता है तो उसके पितर कम प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितरों का श्राद्ध तर्पण करने में कभी प्रमाद नहीं करना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दशरथ जी का श्राद्ध करने पधारे। 84 वेदी पर श्राद्ध पूरा हो गया तो रात्रि के समय में किसी स्त्री की रोने की आवाज आई। किशोरी जी ने उठकर कहा, आर्य ये क्या? भगवान ने पुकारा, कुमार। द्वार पर उपस्थित श्री लखनलाल जी भीतर प्रवेश किए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आज्ञा प्रभु। बोले देखो कोई रो रही है, आता हूं। लखनलाल जी गए और जाकर पूरा समाचार लेकर आए और आकर कहा, महाराज एक कोई स्त्री रोती है और कहती है मैं अपना परिचय नहीं दूंगी, श्री राम को बुलाओ, वो आवे तब अपना परिचय बताऊंगी। राम जी ने कहा चलो। कुछ मित्रों को, कुछ मंत्रियों को और भाइयों को साथ में ले करके श्री रघुनाथ पहुंचे। उस देवी को रोते देखा तो हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ ने प्रणाम किया। अम्ब आप कौन हैं? क्या दुख है आपको? आपका पुत्र ये खड़ा है, आप आज्ञा करो, आपके सारे दुख को आप जैसे कहेंगी वैसे मिटा दूंगा। उसने कहा, वत्स रघुनंदन, मैं इस धर्मारण्य की वन बेली हूं। मेरी गोदी में इस वन में 3 सहस्त्र ब्राह्मणों के आश्रम थे। सर्वत्र वेद मंत्र गूंजते रहते थे। काल के प्रकोप से धीरे 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 सब ब्राह्मण जहां तहां चले गए। मेरी गोद सूनी हो गई, इसलिए मैं रो रही हूं। तुम इसे बसाओ। क्या करूं? बोले यहां पर तुम विष्णु महायज्ञ करो और उसमें संपूर्ण ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलवाओ। अब बुलवाने के बाद जो जहां उतरे उनके लिए अलग अलग सबके मकान बनाए दो, सबके हिस्से की जमीन कर दो, और जो ब्राह्मण आवे वो मकान और वो जमीन दान में दे देना। तो यहाँ ब्राह्मण लोग सब बस जाएंगे। जब यज्ञ करोगे राघव तो क्षत्रिय नरेश भी पधारेंगे, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना। वैश्य लोग भी, व्यापारी आवेंगे कुछ व्यापार करने के लिए। यज्ञ जहाँ होता है तहाँ बिना कहे अपनी दुकानें लेके चले आते हैं। ऐसे इस नगर को बसा दो। श्री रघुनाथ ने वैसा ही किया और फिर वहां विश्वपाल नाम के एक क्षत्रिय राजा को राजा बनाया। रात तिलक कर कहा, राजन ये ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार तुम्हारे संपूर्ण वंश के लोग इस धर्मारण्य का राज्य संचालन करते रहे, ब्राह्मणों की अवज्ञा कभी नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान ने राज्य को स्थापित कर दिया और धर्मारण्य गूंजने लगा। फिर त्रेता समाप्त हो गया, द्वापर समाप्त हो गया। कालो ही दुरतिक्रमः, काल के सामने ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सदा टिक सकता हो। कुछ भी हो वो सबको समाप्त कर देता है। कहीं जग काल न खाए, काल किसको नहीं खा जाता है, सब समाप्त हो जाता है। नाम और यश को लोग कहता है काल नहीं खाता है, भूल है, सबको खा जाता है। 2, 4, 10 पीढ़ी तक नाम चलता है, फिर सबके नाम समाप्त हो जाते हैं। भगवत संबंध जिनका होता है, ब्रह्म का नाम अविनाशी, और ब्रह्म से जिनका पूरा संबंध हुआ उन महापुरुषों का नाम अविनाशी रहता है। बाकी तो संसार में सब नाशवान है। सर्वे क्षयांता निचयाः। तो कालक्रम से कलयुग आया तो यहाँ पर एक आम्रपाल नाम का राजा भया। वैष्णव था, ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल सनातन धर्म का पालन करने वाला, राज्य सुख समृद्धि में था। पर कलयुग है ना, कलयुग के अंदर अनेक प्रकार के पाखंड फैलते हैं। कली का स्वभाव है। दंभिन निज मत कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ। अनेक पंथ प्रकट होते हैं, अनेक मार्ग प्रकट होते हैं। अपनी वाचालता से, कुछ जादू टोना से, कुछ पैसे के प्रभाव से, कुछ विज्ञान के उपकरणों के द्वारा और कोई कोई भूत प्रेत गंधर्व आदि की सिद्धि करने के द्वारा चमत्कार करके जगत में
अधिक से अधिक प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने अनुयायी बना लेते हैं। और भोले भाले मानव तथ्य सत्य तो समझते नहीं, जहां देखा चमत्कार वहीं किया नमस्कार। और चमत्कार से नमस्कार जब होने लगता है तो तथ्य और सत्य से दूर हो जाता है। आम्रपाल राजा के यहाँ कुछ अघोरी साधु के वेश में आए। अब साधु का क्या वेश है? बोले कुछ न करो तो जो हो जाए वो साधु का ही वेश है। आप कुछ करो तब तो लगेगा कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, बनिया है, ये चमार है, ये भंगी है, जो जैसा करेगा उस दिशा। और कुछ हजामत बनाओ तो लगेगा राजकुमार है, और कुछ न करो तो केस अपने आप बढ़ेंगे, और जैसे रहोगे और जहां ज्यादा दाढ़ी मूछ देखा लोग मान लगाए कोई साधु महात्मा है। अब उनको क्या मालूम कि साधु केवल दाढ़ी मूछ में नहीं होते, भगवान के भक्त तो सब में। पर सर्वसामान्य रीति है कि ऐसा केस देखा तो लोग मान लेता साधु। और साधु का स्वरूप ऐसा है कि साधु का रूप धारण करके रावण से लेकर आज तक लोग अनाचार करते आ रहे हैं, फिर भी रूप लाला को इतना प्यारा है कि लोग साधु की सेवा पूजा श्रद्धा करता ही है। कितनी बार लोग धोखा खाते हैं, पर फिर भी साधु के वेश में ऐसा क्या चमत्कार है? बोले भगवान से ज्यादा है। 11,000 वर्ष तक श्री रघुनाथ अयोध्या वासियों को बुलाकर आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। नर तन को फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। मैं दशरथ जी का बेटा राजा हूं ऐसा नहीं, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अपना आत्म परिचय देते हुए सर्वेश्वर बताते हैं। पर फिर भी असर नहीं होता, क्योंकि ये गृहस्थ बाबा जी दुल्हन के साथ में श्री रघुनाथ हैं, इसलिए राम जी के दिए हुए उपदेश का असर पड़ता नहीं। 11,000 वर्ष बीतने पर अयोध्या वासी भगवती भूमिजा जो पार्वती जी से भी अधिक पतिव्रता हैं, उनके ऊपर संदेह प्रकट करते हैं। 11,000 वर्ष में जो भगवान नहीं कर सके, भगवान के ही पुत्र श्री कुश और लव साधु का वेश बनाए के जटा मुकुट धारण किए हुए, और जब उन्होंने रामायण सुनाई तो सबका संदेह दूर हो गया। सब लोगों ने क्षमा याचना की, पाप का प्रायश्चित किया। जगदम्बा जब तक लौट नहीं आती हम लोग अपना सिर फोड़ लेंगे, चाहे अनशन करके प्राण दे देंगे। हाय बिना संदेह हम लोगों ने अपनी माँ पर संदेह व्यक्त किया, हम लोगों को कौन सा नरक मिलेगा, ऐसा सब रोना चित्कार करना शुरू किए। तो सबको शांत करके श्री रघुनाथ ने श्री वैदेही को बुलाया और फिर उनके साथ अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थ यात्राएं की, माता पिता का श्राद्ध आदि किया। ये सब लीला हुई। 11,000 वर्ष की लीला है भगवान की लीला। केवल रामावतार की गिनना चाहे तो पृथ्वी में आज तक जल की बूंदें कितनी गिरी हैं आकाश से, और पृथ्वी में मिट्टी के कितने कण हैं, इनको गिन लेने वाला माई का लाल भी रघुपति चरित न वर्ण सिराही। केवल श्री रामावतार के चरित्र को नहीं गिन सकता, भगवान के सभी रूपों के अनंत चरित्रों को कौन गिन सकता है। तो वो अघोरी लोग आम साधु का सा रूप बनाए वहां आए और राजा को यूं हाथ किया, राजन क्या करते हो? बाबा जी आप लोग कहां से पधारे? कहा हम नहीं हैं, हम साक्षात ब्रह्म हैं। ऐसा आप कहां से आ गए? बोले कहीं से नहीं, ब्रह्म सर्वत्र होता है। सर्वत्र कैसे महाराज, आप तो यहां बैठे हैं। बोले राजन देखोगे हम सर्वत्र कैसे हैं? बोलो संसार में कहां की मिठाई प्रसिद्ध है? बोले मथुरा जी के पेड़ा। वो सिद्ध ने हाथ किया, बोले देख मथुरा जी के पेड़ा। अरे महाराज आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, यहां बैठे बैठे पेड़ा मंगा दी। अभी ऐसे ही 2-4-10 चमत्कार दिखाया और राजा उनका चेला बन गया। वैष्णवम धर्मम उत्सृज्य, वैष्णव धर्म को छोड़ दिया। पाखंडंच समाश्रितः, उन पाखंडियों के बताए मार्ग पर चलने लगा। संपूर्ण राज्य में घोषणा की, हमारे राज्य के अंदर कोई भगवान की पूजा न करे, कोई भगवान का यज्ञ न करे। ससुराल रावण बन गया, मेरा यज्ञ करो, मेरी मूर्ति बनाओ, मेरी पूजा करो, मैं ब्रह्म हूं। अच्छा। ब्राह्मण लोग बूढ़े बूढ़े गए उसके यहाँ और कहा राजन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आज तक तुम ब्रह्म नहीं रहे, आज क्या हो गया जो तुम ब्रह्म हो गया? ब्रह्म राक्षस तो नहीं हो गया? जब ब्रह्म तो परब्रह्म परमात्मा है, दूसरा कोई अपने को ब्रह्म बोलता है तो वो राक्षस हो जाता है। ये बात हम नहीं कहते, गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं
आसुर, असुर कौन है? बोले जो कहे ईश्वरो हम, अहम भोगी सिद्धो हम, बलवान हम, ऐसा ऐसा बोले तो समझो ये निशाचर है, राक्षस है, माया कर रहा है। तो इसलिए भैया, तो उसने कहा है ब्राह्मणों तुम्हारी पंडिताई यहां नहीं चलेगी, तो बंद करो, हमारा यज्ञ करो और सबका पूजा पाठ बंद। बोले यज्ञ तो भगवान का ही होता है, मनुष्य का नहीं होता है। रही बात मंदिरों में पूजा पाठ बंद कराने की, तो इससे तुमको क्या मिलना है, क्या लाभ होगा? बोले मैं जानता हूं, मेरे गुरुजी ने बताया है कि ये ब्राह्मण लोग पाखंड फैला करके मूर्तियों को सजाने के नाम पर सोना चांदी सब इकट्ठा कर लेता है। ठाकुर जी की सेवा में चाहिए, ठाकुर जी का मुकुट बनाना करते करते माल ताल इकट्ठा कर लेता है। इसलिए आप लोगों के चक्कर में हम नहीं आने के। यज्ञ पूजा बंद। राम राम करने से क्या होता है? रोटी रोटी करने से किसी का पेट भरता है? दुनिया को ठगते हो? ऐसा बोलने लगे महाराज। तब वो कहा अरे तुम नहीं जानते, हमको हमारे गुरुजी ने बताया है। कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले जो ठाड़े हैं सो, ऐसे ही महात्मा, ऐसा ही स्वरूप। अभी मैं उनको बुलाता हूं। बोले बुला मत भैया, हमसे बात सुन लो। वो ब्राह्मण समझाते हैं, पर वो काली माई का बच्चा काहे को माने। तो श्री ठाकुर जी महाराज की लीला ऐसी भई। अब श्री हनुमान जी महाराज वो ब्राह्मण समझाए, वो नहीं माना, और तब ब्राह्मण नाराज हो गए। नाराज होकर कहा सुनो, राज्य न तुम्हारा न तुम्हारे बाप का, ये श्री रघुनाथ जी का राज्य है, हमारे पूर्वजों के अधीन किया गया था और तुम्हारे पूर्वजों को सेवा में लगाया गया। ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार काम करो। ये ताम्र पत्र पर लिखा हुआ है, देखो। इसलिए या तो हम लोगों के बताए मार्ग के अनुकूल, जैसे आज तक तुम्हारे बाप दादा करते आए थे वैसा ही करो, और नहीं तो इस राज्य को छोड़ो। बोले तुम्हारा ताम्र पत्र कुछ नहीं करेगा, हम पकड़कर सबको जेल में बंद कर देंगे। बोले राम जी का दिया राज्य, हनुमान जी इसके रक्षक हैं, बुला लाओ राम जी को, हनुमान जी को। वो आ जाएंगे सामने तो बात मान लूंगा, नहीं तो राम जी कुछ नहीं। वो हनुमान एक बंदर रहा भी नहीं रहा कि गप मारते हो पता नहीं, बुला के लाओ उसको सामने तो जाने। अब बेचारे ब्राह्मण दुखी हो गए, क्या करें। अच्छा चलो, अपने घर वालों को समझा बुझा के रोका, और 500 बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण चले कि अयोध्या चलते हैं और राम जी को लिवा के लाएंगे, नहीं तो हनुमान जी को लिवा के लाएंगे, तब ये मानेगा। बूढ़े ब्राह्मण सवेरे 4 बजे उठते हैं, एक दूसरे का सहारा लिए कि कीर्तन करते हुए चलते हैं। जब सूर्योदय हो जाता है, धूप निकल आती है, तब चलना अशक्य होता है, तो छाया देखकर रुक जाते हैं। स्नान संध्या वंदन भजन पूजन और फलाहार कीर्तन आराधन करते रहते हैं। दिन बीतता ऐसे रोज धीरे धीरे चलते। भगवान को अच्छा लगा नहीं। श्री अयोध्यानाथ ने हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी महाराज चरणों में ही रहते हैं, पट्ट प्रकट भय आज्ञा। भगवान बोले देखो, संसार का देवता मैं और मेरे देवता ये ब्राह्मण, ये वृद्ध ब्राह्मण पैदल आ रहे हैं, इसलिए हमको कष्ट होता है। हनुमान, उनको परिश्रम न करना पड़े, जाओ उनका काम करिए आओ, जो आज्ञा। हनुमान जी महाराज पहुंचे जहां ब्राह्मण लोग थे। वो भी एक बूढ़े ब्राह्मण बनकर लाठी टेकते टेकते पहुंचे। राम राम। बोले राम राम। आप कौन? बोले ब्राह्मण है। आप लोग? बोले हम लोग भी ब्राह्मण हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले अयोध्या जा रहे हैं। काहे को? राम जी को लिवा लाने के लिए, हनुमान जी को। अरे ऐसा काहे को? तो सारी बात बताई। तो कहा पागल हो क्या आप लोग? बूढ़े हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, और तब कहते हो कि अयोध्या से राम जी को। इस कलयुग में राम जी मिलते हैं किसी को? कलयुग में किसी को हनुमान जी का दर्शन होता है? काहे को व्यर्थ करते हो? कलयुग में तो ऐसे राजा होंगे, आप किसको किसको सुधारे? मरने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप तो भजन करो। ब्राह्मणों ने कहा हो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का संरक्षण करते हुए लोगों में विश्वास पैदा करें। और आप तो उल्टा ही कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं मिलते। किसने आपको कह दिया? कौन है आपके गुरु महाराज जो बताए कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होता? और जुगनते कमल नयन कलयुग अधिक कृपा करी। कलयुग में तो और ज्यादा अधिक। कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए न बैकुंठ से आते हैं, न साकेत से, न गोलोक से, मंदिर से निकल जाते हैं। मीरा जी के गिरधर गोपाल मंदिर के ठाकुर उनके साथ खेलते हैं। वृंदावन से उड़ीसा गवाह देने के लिए इस कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष जाते हैं। नरसिंह जी का भात भरने के लिए प्रत्यक्ष भगवान आते हैं। अनंत चरित्र हैं। आपने सत्संग कम किया लगता है, इसलिए साथ में रहो तो रोज कथा सुनोगे संतों की, तो अपने आप समझ में आवेगा।
वो ब्राह्मण बोले हमको फुर्सत नहीं है, हमने बता दिया आपके हित की बात, नहीं तो व्यर्थ परिश्रम करना हो तो जाओ अयोध्या, क्या धरा है अयोध्या जी में, बाहर से मांग मांग के ले जाओ और वहां खाने के लिए जब पूरा खत्म हो जाए तो फिर चले जाओ रामत करने के लिए। और जो मांग मांग करके लाते हैं और भजन करने वाले संतों को सुविधा देते हैं वो महंत कहलाते हैं। साधु में दो कोटि, एक संत एक महंत। मेहनत करे सो महंत और बैठ के भजन करे सो संत। संत ही महंत होते हैं, महंत ही संत होते हैं, पर प्रणाली ये है। तो वहां जाओ किसी भी आश्रम में राम राम करो, भजन करो, भोजन मिल जाएगा। कह करो चले गए। दूसरे दिन फिर आए, तीसरे दिन फिर आए। जब 3 दिन तक उन्होंने बार बार कहा कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते, तो ब्राह्मणों ने कहा हे ब्राह्मण, तुमको हम लोग बुलाते नहीं है, बिना बुलाए आते हो और आलतू फालतू बोलते हो, चले जाओ यहां से नहीं तो हम श्राप देते हैं। तब हनुमान जी प्रकट हो गए। देखिए ब्राह्मण दुखी हो रहे हैं हृदय से। हनुमान जी के प्रकट हो गए ही ब्राह्मणों ने दंडवत किया, अरे महाराज। हनुमान जी ने भी साष्टांग वंदन किया। सब ब्राह्मण उठकर हाथ जोड़े, हनुमान जी आप और ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं नास्तिक के समान कि कलयुग में नहीं मिले। बोले मैं आप लोगों की दृढ़ता और विश्वास की परीक्षा के लिए वैसा कह रहा था। इस कलयुग में भी मंदिर में बैठे श्री अयोध्यानाथ ने मुझसे कहा है ये ब्राह्मण मेरे देवता हैं, वो पैदल आते हैं तो मुझे कष्ट होता है, हनुमान तुम जाओ। अब ब्राह्मण रो पड़े, हाय हम लोग कलयुगी ब्राह्मण, पेट पालने वाले, कोई श्रद्धा कोई भक्ति नहीं, फिर भी प्रभु ऐसा कहते हैं। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने कहा बताओ आपका क्या काम करें। ब्राह्मण लोगों ने सारी बात सुनाई और कहा हमारे साथ चलो। बोले आप ही बताओ, जो आप लोगों का अनादर करता है, ब्राह्मणों की अवज्ञा करता है, धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है, उसको हमारा दर्शन होना ठीक है? बोले ठीक तो नहीं है, पर दर्शन नहीं दोगे तो वो मानता नहीं हमारी बात। हनुमान जी बोले वो क्या नहीं मानेगा, उसका बाप मानेगा। मेरा नाम हनुमान है, बड़े से बड़े अभिमानियों का मान हनन कर देता हूं। आप जाओगे नहीं, वो आपकी बात मानेगा? बोले मानेगा, वो उसका बाप। उसके साथ कुछ अघोरी साधु हैं, बोले सबको ठिकाने लगा देंगे। आप चलोगे नहीं, यहीं से क्या करोगे? बोले मेरे जाने की क्या जरूरत है, मेरा रोआ काम करता है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक बाया हाथ का मुट्ठा रोआ अपने दाहिने कुक्षी से उखाड़ लिया और कहा पंडित जी लाल वाला गमछा दो, बांध दिया उसमें। और फिर बाई कुक्षी से एक मुट्ठा उखाड़ लिया दाहिने हाथ से, पीला वाला गमछा दो, उसमें बांध दिया। अब सब आश्चर्य से देखने लगे, ये हनुमान जी के सुनहरे सुनहरे रोआ इतने इतने हो गए दोनों गठड़ी में। और तब तक हनुमान जी महाराज की पूंछ गगन में गई और एक बड़ी भारी शिला, पता नहीं कहां से पहाड़ का चट्टान उखाड़ करके ले आया। बड़ा मैदान, ये आपका जितना मंडप बना हुआ इससे भी बड़ा लंबा चौड़ा है। एक शिला, शिला बोले तो पटिया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा इस पर आप लोग बैठ जाओ। बोले काय को? बोले वहां सिद्धाई दिखाना है। महाराज हम लोग सिद्ध नहीं, बोले पटिया पर बैठो सब सिद्ध हो जाता है। अच्छा, बोले हाँ पटिया वाले बाबा पटिया पर बैठकर सिद्ध हो गए, ये हमारे श्रोता सब पटिया पर बैठकर सिद्ध हो गए। तो हनुमान जी ने एक बड़ी भारी पटिया शिला लाई और सबको 500 ब्राह्मणों को उस पर बैठा दिया। बोले आप लोग बैठ के देखिए शिला सिद्ध हो गई, अभी आपको ले जाएगी। हनुमान जी ने सारी बात समझा दी और उसको जाकर के कहना, राम जी ने आज्ञा भेजी है श्री हनुमान जी के मुख से। और हनुमान जी ने कहा है कल्याण चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो, और मरने का मन हो तो वैसा बताओ। वो इतने पर उद्दंड हो जाए तो ये लाल गमछे का रोआ खोल करके और फूंक देना। आप सब लोग शिला पर बैठे रहना, उतरना नहीं रहो। अब ये सब लोग वहां पहुंचे। अब वो दरबार राजा का जो नगर था उसके ऊपर बड़ी भारी एक पटिया जिस पर 500 ब्राह्मण बैठे, बड़ी चट्टान ऊपर मड़रा रही है। ऊपर से साहब जय सिया राम, जय जय सिया राम, वो खंजरी बजाते कीर्तन करते। सब लोग बोले भैया ये ऊपर कौन कीर्तन कर रहा है, खाली पहाड़ दिख रहा है। भगदड़ मची, बाप रे कोई पहाड़ उड़ता आ रहा है, अपने नगर पर उतरने वाला है, दब जाएंगे, घरों को छोड़ छोड़ के बाहर निकलो। सब निकल निकल कर बाहर भगे, मैदान में इकट्ठे भये। तो जहां इकट्ठे भये वो शिला ऊपर चली गई पटिया। अरे बाबा ये पटिया ऊपर आ गई, अब हम क्या करें? तो अब सब वो पटिया धीरे धीरे नीचे उतर रही है तो लोग हटते जाते हैं, रास्ता हो गया है, अर्थात किसी को धप्प से गिरकर पटिया ने दबाया नहीं है। वो सब का संरक्षण करती हुई धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। चारों तरफ लोगों का घेरा, हजारों आदमी, सारा राज्य के लोग इकट्ठे। देखा रहे तो अपने गांव के ब्राह्मण हैं। अरे पंडित जी आप कैसे आ गए, कैसे सिद्धाई आ गई?
बोले ये जो राजा है ना मूर्खानंद, ये सिद्ध ऐसे ही मानता है, सीधे सीधे भजन से नहीं मानता, चमत्कार को नमस्कार करता है, चमत्कार का बाप लेकर के आए हैं। राजा बोला पंडितों जादू करते हो? बोले जो तुम्हारा गुरु जिसको बना रखे पाखंडी को, वो जादू नहीं किया, मिठाई मंगा दिया। ये जादू नहीं तो और क्या है, वो तो मिठाई मंगा सकता है। बुला अपने गुरुओं को, इतनी बड़ी पटिया कहीं से मंगावे, उसका बाप नहीं मंगा सकता। तुमको श्री हनुमान जी ने आज्ञा दी है कि ताम्रपत्र के अनुसार भगवान श्री राम के दिए इस राज्य को ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल सनातन वैष्णव धर्म का पालन करते हुए जैसे तुम्हारे बाप दादा करते आए वैसे करो, अन्यथा सहस्राम को पंच सांप्रतम च हनुमतः। राम जी का क्रोध सहन बाद में करना, पहले हनुमान जी का सहन करो। राजा बोला सिपाहियों आगे बढ़कर इन ब्राह्मणों को पकड़ लो, सबको जेल में डालो। वो सिपाही आगे बढ़े, तब तक एक पंडित जी लाल गमछा खोले और चमकीला देखे, बोले देख रहे क्या है? बोले क्या है? ये चमत्कार का बाप है, एक भी आगे बढ़ा तो सारे तुम्हारे देश का विनाश हो जाएगा, हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। राजा ने कहा सिपाहियों आगे बढ़ो। सिपाही तो डर के मारे थोड़ा चुप, बोले आगे बढ़ो। जोर से डांटा तो बेचारे सिपाही भाला लेकर आगे बढ़े। ब्राह्मणों ने फूंक दिया, फूंक करके अब चमचमाते रोए उड़ गए महाराज। अब एक एक महल पर, मकान पर, घर पर, झोपड़ी पर, आदमी पर जिसके ऊपर रोआ चिपके भड़ाम भड़ाम एकदम बम का बाप हो गया, सबका विनाश होने लग गया। सारे नगर में आग लग गई, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तड़ाताड़ नीचे गिर रही हैं, विनाश का तांडव हो गया। इसने कहा अरे सिपाहियों को भेजा, गुरु जी को बुलाने गया है कि नहीं? वो अघोरी हड्डी कताल लिए हुए कौन मंत्र पढ़ते आए, तब तक एक एक रोआ जाकर खोपड़ी पर चिपका और खोपड़ी के 500 टुकड़े भड़ाम भड़ाम, सब समाप्त। राजा परिवार प्रजा दौड़कर उस पटिया के चारों तरफ खड़े हो गए। प्राण बचेगा तो ये पटिया के पास में, दूसरी जगह नहीं। इसलिए चारों तरफ से आके खड़े हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा पीछे था, कहा है कोई सिपाही? तब तक राजा के कंधे के ऊपर एक जलता खंभा आकर गिरा, चीखता हुआ राजा नीचे गिर गया, जीभ निकल आई, पत्नी और बच्चे जलने लगे, चित्कार करने लगे। तब राजा घबरा गया डर के मारे कि अब ये हनुमान जी के सामने किसी भूत प्रेत की सिद्धि काम नहीं दे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी महाराज का ये चमत्कार है। ये इतना बड़ा तांडव क्या है? बोले हनुमान जी नहीं, ये हनुमान जी का रोआ का चमत्कार देखो, इतनी शक्ति हो रही है। अब वो राजा बोलने लगा दुहाई हनुमान जी की, गलती हो गई, जय पटियावारे बाबान की, हाथ जोड़ रहे हैं, दया करो महाराज, गलती हो गई। उन पाखंडियों के चक्कर में पड़ के हम धर्म छोड़ बैठे, मन माना आचरण किए, सब गड़बड़ हो गया। अब आप जैसी आज्ञा करोगे वैसा करेंगे। स्त्रियों को, बच्चों को, गांव वालों को रोता देखकर ब्राह्मणों को दया आई। इस दुष्ट राजा के कारण बेचारे निरपराध दुखी हो रहे हैं। तब वो पीला गमछा खोला और हनुमान जी ने समझा रखा था वैसे ही कि दया लग जाए तो पीले गमछे के रोए भी फूंक देना, तो इन्होंने फूंक दिया। तो पीले गमछे के रोए जो चले, तो जहां पहले वाले रोए गए थे वो उसी के पास गया। एक रोआ गया विनाश करने के लिए और ये दूसरा रोआ अपने रोआ को लेकर उसका कल्याण करके और फिर हनुमान जी के सारे रोए श्री हनुमान जी के शरीर में जाकर के चिपक गए। और जितने गिरे थे महाराज जले मरे, वो एक एक रोआ जाए तो चिपके और फिर वो ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए। हाथ कटा हो तो हाथ आके सट जावे, नाक कट गया हो तो नाक भी आकर के चिपक जावे। ऐसे तमाशा होने लगा। देखते देखते महल मकान फिर जैसे के तैसे खड़े हो गए। आकाश से देवता हनुमान जी के रोम के इस चमत्कार को सुनकर आनंद में विभोर हो गए। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते समय इस कथा को जानने वाले प्राय ये कहा करते महाराज आप कष्ट करने की जरूरत नहीं, आप एक अपना रोए भेज दो तो मेरे ऊपर तो उतना ही कृपा हो जाएगी, बहुत हो जाएगा। तो हनुमान जी का रोआ भी कमाल कर देता है। इस प्रकार जब राजा और प्रजा सब सुखी हो गए, सब लोगों ने फिर सब तिलक लगा लगा कर माला कंठी पहन पहन कर वैष्णव धर्म स्वीकार किया और तब सुख शांति से रहने लग गए। तो श्री हनुमान जी की कथा इस कलयुग की है तो पुराण में, स्कंद पुराण की ये कथा है। तो श्री ठाकुर जी महाराज की लीला, हनुमान जी महाराज का ये दिव्य चरित्र, तो हनुमान जी भगवान ने इस कलयुग में आज भी भगवान अपने ब्राह्मणों को, अपने साधुओं को अपना मानते हैं। इसलिए संत ब्राह्मणों का आदर करना और प्रत्येक